Hi guys, welcome back to the channel. This is me Ria. I hope you all are doing great. So you have been asking me for so many times like how did I meet Shazan sir, Dharmik sir and Yoshita ma'am. I'm here with this video to explain everything in detail. Like इतनी बड़ी सी बात से इतनी बड़ी सारी बातें बताऊंगी एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर के जो भी चीज़ उसमें मतलब जो भी प्रोसेस है टिकट बुकिंग का या फिर वहाँ पे लोकेशन वगैरह का तो एक एक चीज़ बताऊंगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो. गाइस सबसे पहली चीज़ ये होती है कि तुम्हें तुम्हारा जो भी फेवरेट कोरियोग्राफर है लाइक मतलब जिसकी भी तुम वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हो तो तुम्हें उसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा टू गेट अपडेट्स. वो स्टोरी पोस्ट करते हैं, रील पोस्ट करते हैं. अगर वो कहीं भी वर्कशॉप करते हैं तो वो उस चीज़ की मतलब पोस्ट वगैरह या स्टोरी लगा देंगे या पोस्ट डाल देंगे. मतलब कुछ ना कुछ तो वो ऐसे अपडेट दे देते हैं कि हाँ ये चीज़ हम करने वाले हैं इस जगह पे. तो हाँ उसके अगर तुम चाहते हो उस कोरियोग्राफर की वर्कशॉप नेक्स्ट वर्कशॉप अगर तुम्हारे सिटी में हो रही है तुम्हारी जो भी एरिया है वहाँ पे हो रही है उसके लिए तुम्हें अपडेट रहना है तो यू हैव टू फॉलो देम. कहीं भी फॉलो कर लो, ट्विटर पे कर लो, यूट्यूब पे कर लो. वैसे यूट्यूब पे इतना ज़्यादा नहीं रहता है उनका पोस्ट वगैरह, लेकिन हाँ अगर शायद उन्होंने डाला होगा तो कम्युनिटी पोस्ट तुम लोग चेक कर सकते हो. बाकी इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह और पोस्ट वगैरह तो उनकी पड़ती रहती है. मतलब हाँ कुछ भी हो अगर कोई भी चीज़ उनकी होने वाली होती है लाइक ज़्यादातर तो उनकी सूरत में या फिर पुणे और बैंगलोर मतलब हाँ इन्हीं जगह पे ज़्यादातर उनकी हो रही है वर्कशॉप. लाइक जब मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने फर्स्ट टाइम किसकी धार्मिक सर की फर्स्ट टाइम वर्कशॉप अटेंड करी थी शायद सितंबर में था. हाँ सितंबर में था 2024 सितंबर में मैंने उनकी फर्स्ट वर्कशॉप अटेंड करी थी. और जो कि उसमें उस दिन उन्होंने दो वर्कशॉप ली थी या लखनऊ में आए थे वो फर्स्ट टाइम. तो तब और उन्होंने लाइक उस दिन उनकी दो क्लासेस थी जिसमें से मैंने एक क्लास अटेंड करी थी. हाँ एक क्लास वो थी शायद 5 पाँच नहीं 2 बजे से बस 3 से 5 थी या 2 घंटे की क्लास थी उनकी. और मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ बताई थी. तो यस पहला चीज़ तो यही रहेगा कि भी उनका जो भी कोरियोग्राफर हैं तो उन्हें फॉलो कर लो ताकि मतलब जो भी अपडेट्स आए लाइक नेक्स्ट वर्कशॉप की या फिर कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके बारे में अपडेट रहना है तो मतलब उन्हें फॉलो करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे. तो हाँ अगर उन्हें फॉलो कर लिया तो हमारा फर्स्ट स्टेप वहीं पे कंप्लीट हो मतलब आपने फॉलो कर लिया है. ठीक है फॉलो करने के बाद जैसे उनकी पोस्ट होती है तो उस पोस्ट पे वो लोग जगह और डेट और टाइम और वहाँ पे एक मोबाइल नंबर नीचे वहाँ पे मेंशन रहता है. कभी कभी कुछ लोग मोबाइल नंबर मेंशन करते हैं या कुछ लोग कभी आईडी मेंशन कर देते हैं कि हाँ इस आईडी पे तुम्हें मैसेज करना पड़ेगा. और हाँ तो अगर जैसे वो अगर एक कोई पोस्ट डाल रहे हैं और उस पे नीचे वहाँ पे एक नंबर मेंशन होता है या फिर कोई आईडी मेंशन कर देते कभी कदार. क्योंकि मेरे साथ अगर धार्मिक सर और शिजान सर की वर्कशॉप जब मैंने अटेंड करी थी तो उसमें एक नंबर मेंशन था. लेकिन जब मैंने योशिता मैम की वर्कशॉप अटेंड की थी तो वहाँ पे एक आईडी मेंशन थी. तो मैं दोनों प्रोसेस बता दूंगी एक एक करके. तो हाँ वहाँ पे जो नंबर था नीचे मेंशन उस नंबर पे मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था. डिटेल्स के लिए मैंने मैसेज किया था. फिर उधर से मतलब अगर वहाँ पे स्लॉट होते हैं या स्लॉट अगर भरे नहीं होते तो वो लोग मैसेज करते हैं. लेकिन अगर स्लॉट फुल हो जाते तो वो लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं देते. तो अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा तो समझ जाना कि हाँ स्लॉट बुक हो चुकी हूँ. तो हाँ और अगर मैसेज आ रहा है तो उसके बाद फिर वो लोग मतलब पूछते हैं कि लाइक कौन से या कौन सी जगह का वर्कशॉप है. लखनऊ का या सिटी वगैरह पूछते हैं. जो भी उनके मैनेजर होते हैं वही रिप्लाई करते हैं. और कॉल्स नहीं कर सकते उस पर सिर्फ मैसेज ही करना होता है. तो हाँ मतलब अगर मैसेज कर दिया फिर वो लोग डिटेल्स मांगते हैं लाइक नेम और एड्रेस और कौन सी क्लासेस करनी है बोथ करनी है सिंगल स्लॉट या जो भी क्लास जो भी डिटेल्स मांगते हैं वो चीज़ उन्हें दे देना. उसके बाद वो एक क्यूआर देते हैं और उस क्यूआर पे तुम्हें पे करना होता है. तो हाँ पे करने के बाद वो टिकट बुक हो जाता है. ठीक है तो ये शहजान सर वाली वर्कशॉप का और धार्मिक सर वर्कशॉप का जो मतलब प्रोसेस था मैंने बता दिया. और योशिता मैम के केस में क्या हुआ था उन्होंने एक आईडी मेंशन करी थी वहाँ पे. तो उस आईडी पे मैंने मैसेज किया. उसके बाद फिर उन्होंने वही चीज उन्होंने सेम बस बाकी सब चीज़ें सेम थी. बस उन्होंने क्या किया था एक लिंक दे दी थी. फॉर्म के फॉर्मेट में था तो मैंने पूरा फॉर्म फिल करा. और उसके बाद जो मतलब जो भी चीज़ उन्होंने पूछा था वो चीज़ मैंने उस पर फिल कर दिया. और उसके बाद फिर वहाँ पे एक वो आता है क्या बोलते हैं अपनी यूपीआई आईडी फिल करनी होती है. उसके बाद फिर वो वहाँ से पेमेंट हो जाता है. लेकिन हाँ लिंक वाले में क्या होता है कभी कभी वो पेमेंट इशू होने लगता है. लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद अगर पेमेंट इशू आ रहा है तो आप किसी और फ़ोन से करोगे तो हो जाता है. मेरे साथ भी पेमेंट इशू आ रहा था बट हाँ मतलब बाद में हो गया था. जो भी लोकेशन होती है वहाँ पे उस लोकेशन पे हमें पहुँचना होता है. और उसके बाद वहाँ पे लाइन वगैरह लगी होती है. उसके बाद फिर वहाँ पे वो चेक करते हैं कि कौन कौन मतलब तुम्हारा जो टिकट बुक हुआ था वो तुम ही हो कोई और तो नहीं है. इस वजह से वहाँ पे मतलब चेकिंग भी होती है. उसके बाद फिर अगर
वो डिटेल्स वगैरह हो जाता है तो कभी-कभी वो सिग्नेचर भी करवाते हैं और हाँ, उसके बाद फिर एक बैंड देते हैं, उस बैंड बैंड पहनने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पे जब थोड़ी देर बाद ही हमारे कोरियोग्राफर आते हैं, उस 2 घंटे की क्लास होती है और इसमें वो जितना पॉसिबल हो जाता है वो पूरी तरीके से सिखा देते हैं। कुछ लोग मतलब जैसे कि जो ऑलरेडी डांसर्स हैं तो वो सिर्फ वहाँ पे नई कोरियो सीखने के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो बिगनर्स होते हैं वो भी वहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के लिए जाते हैं कि हाँ, वहाँ पे कैसा मतलब किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, लाइक कैसा लगता है। बट वहाँ पे जो भी कोरियोग्राफर आते हैं वो बहुत अच्छे से पहले वार्म अप करवाते हैं ताकि जो हमारी बॉडी है वो सही से मतलब खुल जाए, लाइक एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, जो भी वार्म अप होता है वहाँ पे वो करवाते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे कोरियो सिखाते हैं एक एक चीज़ और उसके बाद फिर हमारा शोकेस भी होता है। पहले ग्रुप में डिवाइड करते हैं हर एक लोगों को, मतलब कुछ कभी कभी डेट ऑफ बर्थ या डेट मंथ के बर्थडे मंथ के हिसाब से वो लोग डिवाइड करते हैं ऐसे। और डिवाइड करने के बाद फिर हमारा शोकेस होता है, ग्रुप में भी शोकेस होता है। अगर तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारा सोलो शोकेस भी हो जाता है। और लाइक उसके बाद जब पूरा शोकेस कंप्लीट हो जाता है तो हर एक ग्रुप के साथ कभी कभी कोरियोग्राफर जो होते हैं वो वीडियोज भी बनवाते हैं। लाइक हर एक ग्रुप के साथ वो एक वीडियो बनाएंगे पूरे सबके साथ, वो हर हर एक इंसान के साथ थोड़ा थोड़ा जा जा करके मतलब हर एक की वीडियो में आ जाते हैं। और उसके बाद अगर तुम बहुत अच्छा करो तो तुम्हारा कोरियोग्राफर के साथ सोलो परफॉर्मेंस भी हो जाता है। और उसके बाद जब हमारा सारा शोकेस वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर फोटोज क्लिक होती हैं। लाइक फोटोज का कोई चार्ज नहीं होता, वो लोग फ्री में फोटोज क्लिक करवाते हैं। तो उसके बाद फिर एक लाइन बनाई जाती है, उसके बाद फिर वहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करते। लाइक तुम्हें अगर कुछ भी उनसे पूछना है तो पर्सनली जा करके पूछ लेते हो, बिना हेजिटेशन के तुम कोई भी चीज पूछ सकते हो उनसे। मतलब ऐसा नहीं रहता कि वो बताते नहीं है, बाद में पूछोगे तो हर एक चीज बताएंगे। और वहाँ पे कोई भी चीज आप पूछ सकते हो, लाइक अगर तुम कोई उनके लिए गिफ्ट्स लाए हो तो वो भी वहाँ पे उन्हें गिफ्ट्स वगैरह दे देते हो। बहुत सारे चीज लोग देते हैं गिफ्ट वगैरह वहाँ पे। कुछ लोगों ने चॉकलेट भी दिया था, गिफ्ट हैम्पर सब बहुत सारी चीजें उन लोगों ने दिया था, उनका एक्सेप्ट भी किया था। और लाइक थैंक यू नोट भी उन्होंने बनवाया था। लोग वहाँ पे यूट्यूब वीडियो के लिए भी आते हैं। लाइक हाँ, तो यस गाइस, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो बाकी अगर इसके अलावा तुम लोग को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑल यूर्स, तुम लोग कुछ भी उससे पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो। सो यस गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।